आप बता रहे थे कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं, ठीक है, मैं दूंगा, कही गई हमारे ऊपर। आपने कहा कि मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है, काफिरों को मारो ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो मैंने आपसे इसी बारे में पूछा कि कौन सा मदरसा, अगर आपके पास कोई प्रमाण है, एविडेंस है तो जवाब दूंगा इकबाल भाई। जी बताएं। इकबाल भाई पॉइंटेड जवाब लीजिए। देखिए देवबंद में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में किस चीज की तालिबान को किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, देश की बात बताइए। और मैं बता रहा हूं, देश की बात करिए, बीच में इंटरप्ट ना करिए प्लीज, देश की बात करिए प्लीज। मैं देश की बात कर रहा हूं। मैं देवबंद से शुरू किया मैंने। देवबंद विदेश में नहीं है, ईरान में नहीं है, देवबंद यही है। दूसरी बात, पैरा 10 सूरा 9 आयत 5 पृष्ठ 368 लिखा है, जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, हर घास की जगह उनकी ताक में बैठे रहो। ठीक है, ये कुरान की आयत है। कौन से महीने, कौन से महीने? जब हराम के महीने बीत जाए। ठीक है, ये कब कही गई ये बात? अच्छा, रेफरेंस तो दीजिए सर, रेफरेंस तो दीजिए इसका। रेफरेरेंस मैंने बता दिया। ये किस, अरे सर पूरा कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस दीजिए ना। आयत 5 368 किन हालात में ये आयत उतरी, ये भी तो बताएंगे ना। हालात की बात नहीं, हालात का मतलब छोड़ दीजिए, हालात का मतलब नहीं होता है। तो हालात का मतलब छोड़ दीजिए सर, ये कैसी बात कर रहे हैं? ना, मतलब आपने सिर्फ ट्रांसलेट कर दिया भाई। रामचरितमानस में जो लिखा है, अब वो किस हालात में लिखा है? ठीक है, रामचरितमानस में लिखा है, यहाँ मौर्य जी क्या कहते हैं? नहीं, मेरा अभी जवाब पूरा नहीं हुआ है। रामायण से ले आते हैं, क्यों ले आते हैं भाई? रशीदी साहब, जो है हालात की बात है, रशीदी साहब को जवाब दे दूं। ये आयत, रशीदी साहब हमारा जवाब देंगे इकबाल जी। ठीक है, ये नहीं, एक मिनट इकबाल भाई, मेरा जवाब तो रशीदी साहब को ही जवाब दे रहा हूं। मैंने बहुत सबको सुना है ध्यान से, अगर नहीं सुनना है तो मत बुलाइए। अच्छा है, बीजेपी का बगैर भी हो जाएगा डिबेट। नहीं, आपको बुलाया हमने बोलने के लिए। रशीदी साहब जवाब दीजिए। तो बोलने का मौका दीजिए। रशीदी साहब जवाब दे लेंगे, उन्होंने सवाल किया तो उनका जवाब देता हूं। रशीदी साहब ने हमारे मंदिरों पर सवाल उठाया। अभी लंकेश जी ने कहा मंदिर सरकारी कब्जे में, मंदिरों से जाता है पैसा। कौन सा मदरसा, कौन सा मस्जिद, कौन सा मुस्लिम चीज सरकार को पैसा देती है, जरा बता दीजिए हमको। मंदिरों पर इन्होंने कहा कि कुंभ, इन्होंने अभी दीपोत्सव, सबका नाम लिया। और यही रशीदी साहब हैं, मुझको कहा ना कि जहर उगला। लेकिन एक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 बिंदुओं पर मदरसों की जांच कराई थी। ताजमहल देता है ना पैसा सरकार को। सुनिए, अरे सुनिए तो, पूरी बात तो सुनिए ना। यही वो मौलाना है। उन्होंने कहा जो सरकारी अधिकारी आए उसको जूते चप्पल से मारो। पूछिए कहा था कि नहीं मौलाना ने? तो जहर कौन फैला रहा था, रशीदी या मैं? चलिए ठीक है, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तीसरी बात, अब बाद में करना, तीसरी बात पहले जवाब सुन। अरे एक लाइन किया सर, तीसरी बात बाद में। अब बोलने नहीं देंगे तो जवाब सर आप बहुत देर से बोल रहे हैं सर, दूसरों को भी। लाल किले पर नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, लाल किले पर नहीं बोल, चलिए सुनिए। अरे लाल किले पर नहीं, ठीक है, शांत रहिए, मिलेगा। रशीदी जी जवाब करारा मिलेगा। मंदिर पैसा देते हैं सरकार को, मस्जिद और मदरसा नहीं देता है। आपको पैसा सरकार से चाहिए और सवाल उठाएंगे हमारे कुंभ पर और हमारे जो है दीपोत्सव पर सवाल उठाएंगे। अरे सुनो मेरे भाई, सुनो, सब जानते हैं। सुन रहा हूँ, बोलिए। ताजमहल पैसा देता है, हिंदुओं लाल किला पैसा देता है, कुतुब मीनार पैसा देता है, ये मदरसा पैसा देता है, हुमायूं टॉप पैसा देता है। मुगलों की सारा पैसा कहाँ जाता है? मुगलों की सरकार की संपत्ति है। अरे सुनो यार, बीच में क्यों बोल रहे हो? टैं मत करो ज्यादा। मंदिरों की बात कर रहा हूं। अरे चाचा तुम कर रहे हो, चाचा तुम कर रहे हो। और रशीदी मौलाना जी का एक जो है, तुम तड़ाम पे आओगे तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगी। चलिए ठीक है, शांत रहिए। और रशीदी साहब आप भी